बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे गुजारिश है कि जो शिकार करना चाहते हैं मछली का, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अगर जो इंटरेस्टिंग नहीं रखते वो इसको छोड़कर जा सकते हैं। तो ये मछली भाइयों के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो है। ये मैं एक चराई की वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो रोटी के भोरे बनाते हैं, रोटी के भोरे कैसे बनाए जाते हैं आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। रोटी के भोरे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं जो चीज़ें हमने ले ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये कैसे ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सूजी है, ये सूजी हम थोड़ी सी ले लेंगे। उसके बाद जो ये चक्की वाला आटा, जिसे गेहूं का आटा कहते हैं, ये ले लेंगे। और फाइन आटा, ये फाइन आटा है, फाइन आटा भी इसे कहते हैं, ये ले लेंगे। और उसके साथ जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये गुड़ का शीरा, ये बनाना है। गुड़ के शीरे की मैंने वीडियो दी हुई है, वो कैसे बनाया जाता है आप जाकर वहीं जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये कैसे बनाई जाती है अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फाइन आटा ऐड कर देंगे और उसके साथ हमने इसके अंदर चक्की वाला आटा ऐड करना है, ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है सूजी, थोड़ी सी डालनी है। मिक़दार मैं आपको बता रहा हूँ, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। जितना आपने शिकार खेलना है उसी हिसाब से आपने इसको बनाना है। और इन चीज़ों को हमने सबसे पहले मिक्स करना है। ठीक हो गया। आपसे गुजारिश है आप हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके, ये कौन सी चीज़ कब डालनी है और ये कैसे इस्तेमाल की जाती है और ये कैसे बनाई जाती है। आप इसे वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर बीच में स्किप कर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे बनाई जाती है। ठीक हो गया। और ये किन मछलियों के लिए है मैं अभी आपको बताऊं। ये रोहू मछली हो गया, ब्लैक रोहू, काला रोहू और मराख मछली हो गई, मोरी मछली हो गई। ये तमाम जो छिलके वाली तमाम मछलियां तकरीबन इसके ऊपर लगती हैं। ज़्यादा और अहम जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि इसके ऊपर गुलफाम सबसे ज़्यादा लगता है। सबको पता होना चाहिए इसके ऊपर गुलफाम ज़्यादा लगता है, बाकी भी मछलियां लग जाती हैं। तो अभी गुलफाम का बोलबाला है, तो गुलफाम बहुत अच्छी मछली है और इसमें कांटा भी कम होता है। तो लिहाजा आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी इसके साथ हम जो चीज़ ऐड करेंगे ये आप देख सकते हैं, गुड़ वाला शीरा है, ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। और हमने इसका आटा बनाना है, जिस तरीके से आटा बनाया जाता है रोटी के लिए, जिस तरीके से आटा बनाते हैं इसको हमने उस तरीके से बनाना है। इसकी हमने रोटी बनानी है सबसे पहले। ठीक हो गया। रोटी कैसे बनाई जाती है अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसकी रोटी बनाने के लिए मैं इस वजह से आपके साथ अभी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये लाइव है। ठीक है, लाइव दिखा रहा हूँ। ये हम रोटी बनाएंगे। अभी हमने आटा गूंदना है रोटी के लिए, जिस तरीके से घरों में आटा गूंदा जाता है हम इसकी रोटी बनाएंगे। ठीक हो गया। रोटी बनाएंगे उसके लिए हम ये आटा तैयार कर रहे हैं घरों में अमूमन जिस तरीके से। और इसकी गुंदाई अच्छे तरीके से करनी है ताकि रोटी आपकी अच्छी बन सके। गुलफाम को ज़्यादातर मीठा पसंद होता है, इसलिए ये शीरा ऐड करते हैं गुलफाम के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी गुंदाई करनी है और मुक्की अच्छे तरीके से लगानी है आटे के ऊपर। अमूमन औरतों को भी आपने देखा होगा इस तरीके से मुक्की लगाते हैं, कोई मसला ही नहीं है, आप भी लगा सकते हैं, इसमें अलजबरे वाली बात नहीं है।
ये इस तरीके से मुक्की लगाई जाती है, इसमें आटा मिक्स अच्छे तरीके से होता है। ठीक हो गया। ये मुक्की का जो रोल होता है ना, ये मुक्की लगाने वाला, ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ होती है। ये इस तरीके से ये हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार और रेडी हो चुका है। इस तरीके का आपका आटा बनना चाहिए पेड़े के लिए। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी लाइव दिखाता हूँ, इसका हम रोटी कैसे बनाएंगे। अभी मैं आपको रोटी बनाकर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने पेड़ा बना लिया। इस तरीके से पेड़ा बनाते हैं और इसको हमने अभी बेलना है इस तरीके से। ठीक हो गया। ये इस तरीके से इसकी हमने रोटी बनानी है। ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके की रोटी बनाएंगे। अभी हम उधर आपको चल के बताते हैं रोटी अभी कैसे पकानी है। ठीक है, अभी हम उधर तवे के पास चलते हैं, उधर आपको प्रोसेस दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की हमने रोटी बेल ली है। अभी ये हमने तवा ऊपर रख लिया है। ये आप देख सकते हैं। ये तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए हमारा, तो उसके बाद हमने रोटी इसके ऊपर ऐड करनी है। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो रोटी हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। अभी इसको सेकना है रोटी को तवे के ऊपर। तो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम ये इसकी आग को बंद कर देते हैं और इसको उतार लेंगे रोटी को। इसको ठंडा होने देंगे, रोटी को ठंडा होने देंगे और इसके हमने फिर भोरे बनाने हैं। भोरे कैसे बनाए जाते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। रोटी के इसको हमने काट लेना है इधर से। ये आप देख सकते हैं, इधर से हम कटाई कर लेंगे इसकी रोटी की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के ये भोरा बनता है रोटी का। ये भोरा आप देख सकते हैं, इस तरीके के भोरे बनाए जाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी रोटी के ये हमने अच्छे तरीके से भोरे बनाए हैं। और इसको हुक के ऊपर कैसे लगाया जाता है अभी हम आपको बताएंगे। हुक के ऊपर भी लगाने का तरीका मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये कैसे हुक के ऊपर लगाए जाते हैं और इसका शिकार किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।